अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस टॉपिक का ताल्लुक किसी कल्चरल डे से नहीं है। तोहफ़ा मिला था, बड़े दिनों से पड़ी हुई थी, तो अभी मुझे लगा कि चलें जो तोहफ़ा देने वाले दोस्त हैं उनका शुक्रिया भी अदा हो जाए और साथ थोड़ी चेंज हो जाए। अच्छा जी, ये रुखसाना कहती हैं कि सर 4 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे शौहर अभी तक तनख्वाह अपनी शादीशुदा बहन के पास रखवाते हैं, जबकि मैं तो उनकी सगी बीवी हूँ और मेरे साथ अभी पूरी बात नहीं करते बल्कि बात बात पे मुझे डांट देते हैं। बेटा, इस मामले में ये ज़हन में रखें कि उनका रिश्ता काफ़ी पुराना चल रहा है और माँ बाप ने बहन भाइयों के अंदर बड़ी बॉन्डिंग बनाई होती है, तो वो तगड़ी है। आप उस ख़ानदान में नए हैं, फ़ौरन हक मत मांगिए। जितना अपने मियाँ के करीब होते जाएं, धीरे धीरे उनके काम, उनका जहन जैसे उसको पढ़ते जाओगे तो वैसे ही आप उसके दिल में ज़्यादा जगह बनती जाएगी। ये काम बाज़ वक्त कई बरस लग जाते हैं, बाज़ वक्त दहाई भी लग जाती है, लेकिन हो जाता है। फिर ऐसा वक्त आता है जब आपके बच्चे खुद आप और मियाँ को तब ख्याल आ जाता है। कुछ केसेस में तब भी नहीं आता, और इसलिए मैं कहता होता हूँ कि माँओं को अपने बच्चों को बैलेंस बनाना चाहिए। शादी से पहले और तरह के और शादी के बाद और तरह का जो उनका रवैया है। अच्छा, ये एक जो सवाल है ईमेल से आया है, नाम भी अजीब सा है, बदोबदी, और वो कहती हैं कि मेरे मामले में मेरी सास ने मेरा और मेरी नंद का अजीब हाल किया है। रमज़ान में भी चैन नहीं है, समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों करती हैं। वो हर बात पे हमारा मुकाबला करवा देती हैं और मुकाबले में ज़ाहिर है मुझे ही हारना होता है, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो घर की सफाई का मामला हो, चाहे वो मेहमानों के आने पे हो। अगर दाल और चावल अलग अलग पकें तो उनका मज़ा ज़्यादा है, मगर वो चाहती हैं कि दाल और चावल मिला के पकाओ, तो दाल और चावल मिला के पकाने से ना तो दाल बचती है ना चावल बचते, खिचड़ी बन जाती है। तो मेरी सास ने हम रिश्तों की खिचड़ी बना दी है। अब सवाल ये उन्होंने किया है कि सर हम इस तरह के मामले में रिश्तों की खिचड़ी क्यों बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे, यानी सवाल हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम रिश्तों को अलग से क्यों नहीं डील करना सीखते, या यूँ समझे कि वाई नॉट, जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती कि रिश्तों को सेपरेटली बेटी को और बहू को डील किया जाए। ये ना करने से इतने हज़ार और लाख घरों में बेसुकूनी है, जो सासें खुद भी सहती हैं और ये बच्चियाँ भी सहती हैं, बददुआएं देती हैं। अब सोचे, वो कह रही रमज़ान में भी चैन नहीं है, इफ्तारी पे भी मुकाबला, सहरी पे भी मुकाबला। रमज़ान इबादत का महीना है, अल्लाह से करीब होने का महीना है, आपस में मुकाबले का महीना नहीं है। मुकाबला करना चाहिए तो सखावत में करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए तो कुरान पाक ज़्यादा पढ़ने में करना चाहिए, ज़्यादा इबादत में करना चाहिए। ये खिचड़ी बनाने में क्या मुकाबला। एक बात और याद रखिएगा, वो कहती हैं कि सासें क्या कभी ठीक हो सकती हैं। बेटा, सच बताऊं तो मुझे कोई इम्कान नहीं लगता, लेकिन कोई 2-4 जो दाने हैं वो शायद अच्छे निकल आए, क्योंकि जो इतने अरसे से सुन रहे हैं मुझे, तो उनके बहुत से के दिल मोम हुए हैं और बहुत सौ ने दलील के साथ लॉजिकल इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमें बेटियों को अलग रखना चाहिए, बहुओं को अलग रखना चाहिए। जब भी बहू घर में आ जाए तो उसका किचन अलग कर देना चाहिए और फ़ौरन कर देना चाहिए। उस घर में बेटी रहती है, बिस्मिल्लाह रहे, उस घर में आपका कोई और बेटा रहता है, रहे, उनका पोर्शन अलग कर दीजिए। आप यकीन माने, ये रिश्ते खिचड़ी नहीं बनेंगे, इन रिश्तों में जहर नहीं आएगा। चूँकि कभी कभी मिलते हैं, खाने पे पकाया दूसरों को दिया, ये तोहफा जाएगा, ये ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें कंपटीशन नहीं है। जिसका जो पोर्शन है उसका वो बाथरूम भी साफ़ करेगा या रखेगा, उसके कॉरिडोर्स भी, कमरा भी, छत भी, पंखे भी, ये अपनी चीज़ है। अपनी चीज़ के लिए बंदा कभी नहीं घबराता, बिल्कुल करता है। लेकिन जब आप कहेंगे दूसरे का बाथरूम साफ़ करो या उसके कमरे और उसकी डस्टिंग और उसके कपड़े, तो वो नहीं होता।
और उसमें फिर बदमज़गी पैदा होती है। बदमज़गी से आपकी इबादत वो भी ख़राब हो जाती है, बदमज़गी से आपकी खुशी भी रुखसत हो जाती है, बदमज़गी से रिश्तों पे जो एतबार है वो भी जाता रहता। अभी देखें, मैं नॉर्मल अगर बात करूं तो बहुत मज़े में हूं। इस वक्त ये जो गले की है खिचखिच, इसने हर चीज़ का मज़ा ख़राब किया हुआ है। यानी कोई खट्टी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, कोई और चीज़ करने को दिल नहीं करता, ज़रा बोलने से वो फ़ौरन फील होता है। तो आप सोचिए कि ज़रा सी रुकावट ने गला ख़राब कर दिया, उसने खुशी ख़राब कर दी। तो हमारी आम ज़िंदगी में सांसें इस तरह की कितने काम करती हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। वैसे तो अल्लाह से रखनी चाहिए कि अल्लाह इनको हिदायत दे, पर हिदायत उनको मिलती है जो हिदायत लेना चाहें, धक्के से हिदायत नहीं मिलती। खुशबख्ती नॉक्स एट अ डोर, अगर आप यू आर नॉट विलिंग टू ओपन द डोर, ऑफ कोर्स इट विल गो बैक। ये उस घर में जाएगी जहाँ पे इसका इस्तकबाल किया जाएगा। तो ज़िंदगी में अगर आपकी सांस ठीक नहीं होती तो इसमें बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। इसमें सोचते हैं कि जो ही मैं सांस बनूंगी तो बेटा अगले 10-20 साल में आपकी बारी भी आ जानी होती है। तो फिर ये सारे काम मत कीजिएगा, ना रिश्तों की खिचड़ी बनाइएगा, ना अपने बच्चों को बांध के रखिएगा, ना अपने बहुओं और अपनी बेटियों का हर वक्त कंपटीशन करवाइएगा, और उसमें डंडी ना मारिएगा। यानी बेटी के साथ आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाने के लिए उसको ज़्यादा सुपर, भाई आपकी बेटी है, शहज़ादी बन जाए, डियाना बन जाए, कुछ बन जाए, आपकी बेटी रहनी है। मसला तो आपकी बहू का है कि आप उसको अडॉप्ट करो, उसको ओन करो। अच्छा जनाब, वो ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं कि सर कोर्सेज़ का थोड़ा सा बता दें। बेटा हमारे 14 कोर्सेज़ हैं, इसमें आपकी शाइनेस पे भी हैं, विनिंग एटीट्यूड पे भी हैं, ख़ुद को ग्रूम करने पे भी हैं, फैमिली के बारे में भी हैं। लड़कियों को हमने बहुत ज़हन में रखा क्योंकि उनको कोई नहीं बताता, सो उनके लिए हमने फिर 10-10 हिस्सों के कोर्सेज बनाए। अडोरेबल कैसे बनना है, कैसे काबिल फ़ख्र हो, और क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी है। अभी जो नया कोर्स है गृहस्थी वाला, ये भी बहुत शानदार है, सिर्फ उसके सवाल रह गए, बाकी रिकॉर्डिंग करके उसकी मुकम्मल हो गई है। पर्सनैलिटी के जो ग्रूमिंग वाले फैक्टर्स हैं, ख़ुद को जानने वाले फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से स्किल, कौन सी नेमतें। फिर एक हमारा कोर्स है कि दुनिया में जो लोग नाकाम होते हैं आखिर उनमें क्या होता है जो नाकाम होते हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। एक कोर्स है विनिंग एटीट्यूड, जो है वो क्या होता है, एक अच्छा एटीट्यूड, एक बुरा एटीट्यूड, पर ये विनिंग है, ये उन सब का बाप है, और ये अगले 100 साल की दुनिया की विनिंग एटीट्यूड के साथ हुकूमत होनी है, घरों में भी और बाहर भी। सो ये कोर्सेज आप 2 कोर्स लें तो तीसरा आपको आपकी मर्ज़ी का फ्री। आप 0327468746 पे अपना व्हाट्सएप करें, अपनी डिटेल मांगें कोर्सेज़ की, आपको डिटेल्स आ जाएगी। 2 के पैसे जमा कराएं, 3001 फॉर ईच कोर्स, और आपको 3000 की बचत है, यानी एक पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप समझें कि आपको 3 कोर्स किए तो हर कोर्स में 1-1000 की रमज़ान का तोहफ़ा हमारी तरफ से हो जाएगा। सो जिसमें आप खुश हो, लेकिन कीजिए ज़रूर। अपने दोस्तों को तोहफ़ा दीजिए, अपनी बेटियों को तोहफ़ा दीजिए, अपने दोस्तों को भी तोहफ़ा दे सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।